हेलो गाइस, वेलकम। अब गाइस हम लोग देखने वाले हैं प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड। इट मींस कि मुझे एंड्रॉयड में कुछ और दिखाना है, वेब में कुछ और दिखाना है, आईओएस में कुछ और दिखाना है। तो ये चीज आप कर सकते हो। सो देखते हैं पहले प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड। एक्सपो राउटर यूज फाइल टू हैंडल नेविगेशन इन रिएक्ट नेटिव वेब। ठीक है, सो एक्सपो यहाँ पे क्या यूज करता है? फाइल सिस्टम बेस्ड राउटिंग टू हैंडल नेविगेशन। करेक्ट। योर ऐप वर्क ऑन एंड्रॉयड, iOS एंड द वेब विथ जस्ट वन कोड बेस। सो आपको एक कोड बेस लिखना है एंड ये तीनों में काम करेगा, एंड्रॉयड, iOS एंड वेब में। ठीक है। ईच प्लेटफॉर्म हैज इट्स ओन लिटिल डिफरेंसेस। सो जब आप iOS में देखोगे तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा, वेब में देखोगे थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, एंड जब एंड्रॉयड में देखोगे थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। तीनों प्लेटफॉर्म में थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंट दिखेगा जब आप उस एप्लीकेशन को ओपन करोगे उसमें। ठीक है। iOS loves its sleek navigation stack. So iOS में देखा होगा आपने, sleek navigation stack होता है वहां पे। ठीक है, थोड़ा सा थिक इस टाइप का। एंड्रॉयड हैज मटेरियल डिजाइन स्टाइल। सो एंड्रॉयड में मोस्टली क्या होता है, मटेरियल डिजाइन टाइप का स्टाइल आपको वहां पे व्यू दिखाता है, जो यूआई दिखता है वहां पे। ठीक है। द वेब फोकस ऑन द कस्टम लेआउट एंड यूआरएल। सो वेब एक तरह से कस्टम लेआउट एंड यूआरएल पे, कस्टम जो भी आप लिखते हो उस तरह से। ठीक है। Platform specific code let you adjust your app's behavior on design for each platform while keeping the same code structure. So प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड इट मीन्स कि कोड बेस आपका सेम ही रहेगा, स्ट्रक्चर आपका सेम ही रहेगा, बस जो आपको डिफरेंट चीज दिखाना है वो आप अलग अलग कर सकते हो। तो चलते हैं एंड इसको एग्जांपल से देखते हैं। कोड में आते हैं एंड यहाँ पे एक ऐप हम लोग क्रिएट करते हैं। टर्मिनल में चलते हैं एंड क्लियर npx क्रिएट एक्सपो ऐप एट लेटेस्ट प्लेटफॉर्म ऐप। ठीक है, सो ये हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देगा एंड देन हम लोग इसको रीसेट करके बेसिक प्रोजेक्ट पे आएंगे एंड देन हम लोग वहां पे अपना बनाएंगे। ठीक है, सी डी प्लेटफॉर्म ऐप एंड npm रीसेट प्रोजेक्ट। ठीक है, सो ये हमारे प्रोजेक्ट को रीसेट कर देगा, नो कर देते हैं एंड npx एक्सपो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सो ये हमारा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा एंड सो ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। सो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा होम पेज। ठीक है, वेब में। एक काम करते हैं, अपने इसमें आते हैं। सो एक काम करते हैं, ऐप यहाँ पे एक कंपोनेंट का फोल्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कंपोनेंट्स एंड यहाँ पे हम लोग तीन फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो मैं कहता हूँ अबाउट डॉट टी एस एक्स एंड about.ios.tsx एंड अगर एंड्रॉयड के लिए आपको बनाना है तो एंड्रॉयड के लिए बना सकते हो, क्योंकि मेरे पास एंड्रॉयड डिवाइस नहीं है, सो मैं हम लोग उसमें टेस्ट नहीं कर सकते, बट अगर आपको टेस्ट करना है तो आप बना सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे आई about.web.tsx। ठीक है, सो ये हमने तीन फाइल बनाया। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन अबाउट वेब। ठीक है, डिव एंड यहाँ पे स्टाइल भी दे सकते हैं एंड मैं कहता हूँ टेक्स्ट अलाइन हम लोग कह देते हैं सेंटर एंड थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे देखते हैं अबाउट वेब पेज। ठीक है, सो हमने ये बना दिया। इसको करते हैं iOS में। ठीक है, सो ये होगा मेरा iOS। ठीक है, सो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे अबाउट iOS पेज एंड यहाँ पे हमारे पास ये होगा व्यू एंड इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कह देते हैं टेक्स्ट। ठीक है, एंड ये भी क्लोज हो जाएगा। सो एंड इसको हम लोग जल्दी से स्टाइल कर देते हैं यहीं पे सेंटर। ठीक है, गैप भी देना है तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बनाया iOS के लिए एंड नॉर्मल के लिए हम लोग यहाँ पे बना देते हैं अबाउट कह देते हैं इसको एंड देन हमारा होगा अबाउट पेज। सो ये हो जाएगा एंड परफेक्ट। ठीक है, सो हमने तीन बनाए, अबाउट डॉट टी एस एक्स, अबाउट iOS डॉट टी एस एक्स, अबाउट वेब डॉट टी एस एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अपने ऐप में आते हैं। सो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ अबाउट डॉट टी एस एक्स। ठीक है, एक्सपोर्ट, एक काम करते हैं इसको पेस्ट करते हैं अबाउट पेज एंड यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। पहले इंपोर्ट, हमें किसी भी डॉट iOS या डॉट वेब नहीं देना है, सिंपल अबाउट लिखना है एंड ये हमारे पास कंपोनेंट आ गया। सिंपल हमें इसको इस तरह से रेंडर कर देना। ठीक है, तो ये हमने लिख कर दिया। ठीक है, सो अभी काम करते हैं, चलते हैं अपने यहाँ पे। सो अभी एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं अबाउट पे, यहाँ पे लिंक लगा लेते हैं। ठीक है, सिंपल यहाँ पे
लिंक लगा देते हैं अबाउट एंड href में अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एंड देखो अबाउट आ गया, हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। तो अभी क्या ओपन होना चाहिए यहाँ पे, वेब, करेक्ट। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो अबाउट वेब पेज, तो ये वेब पे ओपन हो रहा है, करेक्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ iOS में। अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे iOS का, ठीक है। सो यहाँ पे iOS पे स्क्रीन पे अबाउट दिख रहा है, मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ। तो जब मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो मैं देखो कहाँ पे आ रहा हूँ, iOS, अबाउट iOS पेज। इट मीन्स कि iOS वाला अब आपको व्यू दिख रहा है, ना कि वेब वाला या एंड्रॉइड वाला। तो इस तरह से हम लोग प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड लिख सकते हैं, ठीक है। एंड्रॉइड के लिए मैं यहाँ पे है नहीं मेरे पास डिवाइस, तो मैं चेक नहीं कर सकता, लेकिन आप लिख के जरूर चेक कर लेना, ठीक है। एंड iOS के लिए हमने देखा एंड वेब के लिए भी हमने देखा, करेक्ट। ओके, आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म मॉड्यूल भी यूज कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल की एक काम करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म मॉड्यूल को अगर हम लोग को यूज करना है तो वो भी यूज कर सकते हैं एक्सपो में। सो हमारे पास देखो यहाँ पे लेआउट है, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग कहते हैं, इसको इधर रखते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ इफ प्लेटफॉर्म डॉट ओ एस इक्वल इक्वल वेब है, तो वेब के लिए हमें कुछ और दिखाना है। सो आप यहाँ पे वो चीज़ दिखा सकते हो। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अगर वेब के लिए है तो हमने ये रिटर्न किया यहाँ से, ठीक है। सिंपल डिव में यहाँ पे होम एंड अबाउट का मेन्यू एंड स्लॉट, ठीक है, जब वेब के लिए है तो। अगर वेब के लिए नहीं है तो सिंपल हमने टैब दिखाया हुआ है, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया हुआ है, टैब दिखाया हुआ है कि हमने बॉटम में टैब बार दिखाएगा, टैब में नेविगेशन एक तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से आप प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो, ठीक है। सो हम देखो यहाँ पे आते हैं। अभी हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, होम अबाउट, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है अबाउट, ठीक है। सो ये वेब में दिख रहा है आपको। अब आपको दिखाता हूँ मैं iOS में व्यू कैसे दिखेगा आपको। अभी आपको iOS में दिख रहा होगा, इस नीचे हमारे पास इंडेक्स एंड अबाउट का टैब है, जैसे हम लोग स्विच कर पा रहे हैं। देखो अबाउट पे क्लिक करें तो अबाउट पे, होम पे क्लिक करें तो इंडेक्स पे, तो इस पे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड लिख सकते हैं प्लेटफॉर्म का यूज करके भी, एंड नॉर्मल आप फाइल भी बना सकते हो उसके लिए, ठीक है। इस तरह से कैसे हम लोग प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड लिख सकते हैं। कुछ भी कंफ्यूजन है गाइस तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं इस नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।